हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीसुई और ये मूवी 2023 में भी रिलीज हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1944 का टाइमलाइन दिखाया जाता है और ये टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का होता है। उस टाइम काफ़ी सारे आतंकवादी जो हर जगह पे फैले हुए थे। अब इसके बाद हमें एक लैपलैंड नाम का एक डेजर्ट दिखाया जाता है। उसी डेजर्ट में हमें एक कॉर्पी नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है और वो उसी डेजर्ट में एक कॉर्नर में भी बह रही होती है। उसी नदी में से वो मिट्टी को छान रहा होता है। उसे और मिट्टी छानते दौरान ही उसे उस मिट्टी में एक छोटे छोटे से टुकड़े मिलते हैं सोने के और वह समझ जाता है कि यहाँ कहीं पास में ही एक सोने का बहुत बड़ा गोदाम है। कॉर्बी वहाँ पे अपने पेट डॉग के साथ रहता था और उस सोने के को और ज़्यादा पाने की चाहत की वजह से वो अभी उसी जगह पे खुदाई करने लगता है और काफ़ी टाइम से वो खुदाई करता है। खुदाई करने के दौरान उसे फाइनली एक सोना मिल जाता है और वो सोना काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे देख करके कॉर्बी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि अब मैं बहुत जल्द ही अमीर बनने वाला हूँ। अब हमें रात का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब कॉर्बी ने सारा सोना निकाल लिया होता है और वो अब इस सोने को बैंक में जमा करके वहाँ से सारा पैसा लेने वाला था। वहीं से अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जब कॉर्बी तैयार हो जाता है और वो अपने घोड़े पे बैठ करके सारा सोना लेकर के साथ ही वो अपने पेट डॉग को लेकर के अब निकल रहा होता है अपनी बैंक के लिए। कॉर्बी अब रास्ते में जा रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पे अब्बू से कुछ नाजी के सैनिक आते हुए दिखते हैं और वो सभी सैनिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनके पास कुछ रशियन लड़कियाँ भी होती हैं। अब उन्हीं में से एक सैनिक बाहर आता है और वो अब कॉर्बी को देख करके हैरान हो जाता है। वो अब अपने जनरल से जा करके पूछता है कि क्या हमें कॉर्बी को पकड़ लेना चाहिए। और वही जनरल अब कॉर्बी को देखता है और अपने सैनिक से कहता है कि कॉर्बी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मौत है, इस वजह से हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। और वो लोग अब अपने गाड़ी लेकर के वहाँ से आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कॉर्बी अब अपने रास्ते में अगेन जाने लगता है और आगे जाकर कुछ मरे हुए लोग दिखते हैं। वहाँ पे एक सैनिक और होते हैं जो अब कॉर्बी को आगे जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आगे जाकर के रास्ता बंद है तो तुम्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। बट उसी टाइम कॉर्बी अपने घोड़े से नीचे आता है। उसी टाइम अब वो सैनिक भी कॉर्बी के पास जो सोना होता है उसे देख लेते हैं और वो कॉर्बी से कहते हैं कि तुम इसे यहाँ छोड़ करके वापस चले जाओ, लेकिन कॉर्बी नहीं मानता है। तब वो सैनिक कॉर्बी को काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं। अब कॉर्बी अपने पेट डॉग को इशारा करता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसकी बाद उसका पेट डॉग वहाँ से भागने लगता है। बट तब तक वो जो बाकी सैनिक होते हैं वो अब उसके पेट डॉग के ऊपर निशाना लगाने लगते हैं। उसी टाइम कॉर्बी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद अब वो अपने वेपन को उठाता है और उन सभी सैनिक को वहीं पे जान से मार देता है। तो गोली की आवाज़ अब उस जनरल के पास तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद जनरल अब अपनी पूरी टीम के साथ वापस आता है और वहां आकर के अपने वो नाजी सैनिकों को मरा हुआ देखता है। साथ ही वो वहाँ पे एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ देखता है और उसी के साथ कॉर्बी का पैच पड़ा होता है, जिसे देख के जनरल समझ जाता है कि ये सारा काम कॉर्बी का ही और उसके पास काफी सारा मान है। वहीं दूसरी तरफ हमें कॉर्बी को दिखाते हैं जो अब अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है। बट उसी टाइम उसके पीछे जनरल पड़ा होता है। वो अपनी पूरी टीम के साथ कॉर्बी के पीछे पड़ा होता है और उसके ऊपर लगातार टैंक से ब्लास्ट करवा रहा होता है। बट उसी बीच एक माइंड बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट में कॉर्बी का जो घोड़ा होता है वो अब इंजर्ड हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है और कॉर्बी भी वहाँ पे इंजर्ड होकर के ज़मीन पे गिर जाता है। साथ ही उसके पास जो सारा सोना होता है वो भी ज़मीन पे बिखर जाता है, जिसके बाद कॉर्बी अपने सारे सोने को कलेक्ट करता है और उसे एक बैग में भरता है और वो अपने घोड़े को मरा हुआ देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी टाइम अब उसके पास वो जनरल और उसकी पूरी टीम आ जाती है जो अब कॉर्बी को पकड़ने जा रही होती है। बट तभी कॉर्बी पत्थर से वो माइंड ब्लोम बस्ट करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। बट जनरल कॉर्बी को पकड़ने के लिए उसके पीछे फायरिंग कर रहा होता है। बट फायरिंग होने की वजह से वहाँ पे बार धुआं हो रहा था और उसी धुएं के बीच से कॉर्बी वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जनरल अपने बाकी के सैनिकों को कॉर्बी के पीछे भेजने लगता है। बट तब तक ही कॉर्बी ने वहाँ पे कुछ माइंड बॉम्ब्स बिछा रखे होते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो लोग उन लोगों का माइंड बॉम्ब पे पड़ता है तब वो ब्लास्ट हो जाते हैं और उसमें जनरल के कुछ सैनिक भी मारे जाते हैं। जिसके बाद जनरल अब आगे उन रशियन लड़कियों को भेजता है और उन लोगों के बीच अपनी पूरी सैनिक टीम को लेकर के जा रहा होता है कॉर्बी को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर को दिखाते हैं जो अब अपने हेडक्वार्टर से कॉर्बी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है और फिर वो जनरल को बताता है कि
कॉर्पी का फुल नेम आतामी कॉर्पी है और ये चीज मुझे उसकी बैट से पता चली है। और वो बहुत ज्यादा ताकतवर एक रशियन सैनिक है। वो अकेला ही अपनी पूरी आर्मी के ऊपर भारी पड़ा था। और कॉर्पी जो एक बहुत खतरनाक सैनिक है रशियन आर्मी का, और उसकी आर्मी ने जब उसकी फैमिली मेंबर को मार दिया था तब उसने अकेला ही अपनी टीम के ऊपर वो भारी पड़ गया था। लेकिन उसे वापस भी उन्होंने बुलाया था तब वो नहीं गया था, जिसके बाद अब सभी रशियन वाले कॉर्पी को अमर आदमी कहते हैं। बट वही जनरल जो ये सारी बातें सुनकर भी इग्नोर कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं गोल्ड की वजह से कॉर्पी को जरूर पकड़ूंगा क्योंकि मुझे वो सारा गोल्ड चाहिए। जिसके बाद जनरल अपनी पूरी टीम को लेकर के अगेन से कॉर्पी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसी टाइम हम देखते हैं कि कॉर्पी जो एक टूटी हुई गाड़ी के पीछे छुपा होता है, वहाँ पे वो अब उस गाड़ी का पेट्रोल निकाल करके अपने ऊपर डाल देता है ताकि कुत्ते उसका पता लगा रहे होते हैं वो उसकी स्मेल सूंघ ना पाए। और अब कॉर्पी वहाँ से भाग करके जाने लगता है, बट तब तक के जनरल अब कॉर्पी को देख लेता है और वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। साथ ही फायरिंग करने की वजह से कॉर्पी के पैर में एक गोली लग जाती है जिससे कॉर्पी वहीं पे गिर जाता है। उसी टाइम अब जनरल का डॉग जो कॉर्पी को काटने के लिए आ रहा होता है, उसी टाइम कॉर्पी अपने आप को जला लेता है और पास में एक तालाब होता है। जलाने के बाद से कॉर्पी उस तालाब में कूद जाता है। अब वहीं पे जनरल अपने आदमी को कॉर्पी का रेस्क्यू करने के लिए भेजता है और जब वो सैनिक कॉर्पी को ढूंढने के लिए तालाब के अंदर जाता है, उसी टाइम कॉर्पी अब तालाब पीछे से आकर के उस सैनिक को उसी तालाब के अंदर मार देता है। साथ ही एक बोट भी उसी तालाब में होती है, उस बोट पर जितने भी सैनिक बैठे होते हैं वो उन्हें भी मार देता है। और उन्हीं सैनिकों में से एक लाश को लेकर के कॉर्पी उस तालाब से भाग जाता है। और उसने उस लाश को इसीलिए लिया होता है ताकि जो जनरल की टैंक है उससे जो फायरिंग हो रही थी वो उससे बच सके। और ऐसे ही करते करते अब वो काफ़ी दूर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जनरल को दिखाते हैं जिसके पास अब कॉर्पी का पेट डॉग आ जाता है और जनरल ये चीज़ देख करके उसके पेट डॉग को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कॉर्पी को दिखाते हैं जो अब भागते भागते एक शहर में आता है और उस शहर में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई होती है और वो सभी उन्हीं सोल्जर्स ने किया होता है। जिसके बाद कॉर्पी अब भागते हुए एक हिल स्टेशन पे आता है और वहाँ कुछ देर बैठ के आराम करता है। आराम करने के दौरान ही कॉर्पी के पास उसका पेट डॉग आता है। उसी टाइम कॉर्पी देखता है कि जो उसका पेट डॉग है उसके शरीर पे एक बॉम्ब बंधा होता है और पेट डॉग पे बॉम्ब जनरल ने ही लगाया होता है और उसी ने डॉग को कॉर्पी के पास भेजा होता है। और कॉर्पी जैसे ही अब उस बॉम्ब को निकाल के फेंकने ही वाला होता है कि जब तक कि वो बॉम्ब वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर हमें इसे शिफ्ट करते हैं जेल का, जहाँ पे अब जनरल ने कॉर्पी को फांसी से लटका दिया होता है और वो कॉर्पी से सारा गोल्ड ले लेता है। जिसके बाद जनरल कॉर्पी को एक छोटा सा टुकड़ा देता है सोने का और बाकी सारा अपने पास रख लेता है। जनरल कॉर्पी को देखता है जो अब मर चुका होता है। उसके बाद जनरल अपनी पूरी टीम को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। बट तब हम वहाँ दिखाते हैं कि जो कॉर्पी वो अभी भी मरा नहीं होता है, उसने पास में लगी हुई कील में अपना पैर फंसा लिया था जिसकी वजह से कॉर्पी की जान बच गई थी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन चेक करते हैं जहाँ पे अब कॉर्पी के पास एक प्लेन आता है और प्लेन आने की वजह से वहाँ की लकड़ी और वो रस्सी भी कट जाती है। और इस तरीके से कॉर्पी अब बच जाता है और वो आकर के और उसी अब प्लेन में से 2 सैनिक बाहर आते हैं जो अब वहाँ पे फ्यूल लेने आए होते हैं। वो अब कॉर्पी को इंजर्ड देख करके उसे और मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट तब तक के कॉर्पी उस सोल्जर को मार देता है। साथ ही अब दूसरा भी सैनिक ये सब कुछ खड़ा होकर के देख रहा होता है, जिसके बाद कॉर्पी उसे भी जान से मार देता है। उसके बाद कॉर्पी अपने पास एक गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा देखता है और उसे देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे अब उस जनरल से बदला जरूर लेना है। फिर कॉर्पी अपने शरीर के जख्मों को देखता है और उसमें से गोलियों को बाहर निकालता है। गोलियां निकालने के बाद वो अपने जख्मों को जला देता है ताकि उसे आगे कम तकलीफ हो। उसके बाद अब कॉर्पी उन्हीं सैनिकों का प्लेन उठाता है और जनरल से लड़ाई करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें अब जनरल को दिखाते हैं जो अपने सभी सैनिकों को लेकर के दूसरी बॉर्डर पे जा रहा होता है। तभी उसके सामने अब एक प्लेन आकर के गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका होता है। उसके बाद जनरल और सभी सैनिक अपने गाड़ी से नीचे उतरते हैं और वो देखते हैं कि उस प्लेन के अंदर एक सैनिक है और उस सैनिक की गले में वही रस्सी होती है जो उन्होंने कॉर्पी के गले में लगाई होती है फांसी देते वक्त। और वो लोग समझ जाते हैं कि कॉर्पी अभी जिंदा है और वो यहाँ पर आ चुका है। अब जनरल अभी बाकी के सैनिकों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ। उसके बाद एक सैनिक उन रशियन लड़कियों के पास आता है और उनके पास आने के बाद वो देखता है कि वो दोनों में से एक रशियन लड़की जो हंस रही होती है। तब वो सैनिक
इससे हंसने का कारण पूछता है। तब वो लड़की कहती है कि कॉर्पी जिसे हम जानते हैं और वो अमर है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। इसी वजह से वो सबसे अलग और सबसे ज़्यादा अच्छा हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे अब कॉर्पी आ जाता है, जो अब उनमें से कुछ सैनिकों को वहीं पे मार देता है। और अब उसी गाड़ी में कॉर्पी भी आ जाता है, जो अब उन रशियन लड़कियों को वेपन दे देता है और उसमें से एक लड़की को कहता है कि तुम ट्रक जा करके चला, और जो ट्रक चला रहा होता है सैनिक, उसे कॉर्पी अब जान से मार देता है। अब वो लड़की ट्रक चलाने लगती है और बाकी के जो सैनिक होते हैं उन्हें वो ट्रक के थ्रू ही मार देती है। और वहीं पर कॉर्पी जो अब नीचे उतरता है और वहीं पे एक टैंक होती है जिसके अंदर जनरल बैठा होता है और जनरल कॉर्पी को देख कर के बाहर आता है। यहाँ पे हमें जनरल और कॉर्पी के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। फाइट काफ़ी देर तक चलने के बाद से अब वो जनरल टैंक में दोबारा से बैठ करके वहाँ से भागने लगता है। तब तक कि वहाँ पे अब वो दूसरा सोल्जर आ जाता है जिससे अब कॉर्पी फाइट कर रहा होता है। उसी बीच अब रशियन लड़कियों की पूरी टीम आती है और वो अब उस सोल्जर को वहीं पे मार देती है। और कॉर्पी जो अब उस टैंक का पीछा कर रहा होता है जिसके अंदर जनरल बैठा होता है। तब तक कि और फिर जनरल टैंक को एक प्लेन के पास लेके जाता है और प्लेन में बैठ करके वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है। बट वहीं पे कॉर्पी जो अपने सभी वेपन्स के साथ प्लेन के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है, बट प्लेन में कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो अपने वेपन के थ्रू ही उस प्लेन में चढ़ने की कोशिश करता है। फिर कॉर्पी उसी प्लेन में लटक जाता है और लटकने के बाद वो अपने वेपन से प्लेन पे हमला करता है और फिर प्लेन के अंदर घुस जाता है। प्लेन में घुसने के बाद जनरल को ये पता लग जाता है कि कॉर्पी इस प्लेन में आ चुका है। फिर अगेन से हमें जनरल और कॉर्पी की फाइट दिखाई जाती है। अब वहीं पे कॉर्पी जो ताकतवर तो नहीं था उस जनरल से ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो अब एक वहाँ पे बॉम्ब देखता है और उसी बॉम्ब से जनरल को बांध देता है और बांधने के बाद उसे वो अब नीचे फेंक देता है। और जनरल को नीचे फेंकने के बाद अब कॉर्पी उस पायलट के पास आता है और वहाँ आके वो देखता है कि वो पायलट भी अब मर चुका है। इसके बाद कॉर्पी देखता है कि वो प्लेन अब थोड़ी देर में क्रैश होने वाला है। तब कॉर्पी वहाँ से अपना सारा सोना कलेक्ट करता है और पास में एक रस्सी होती है जिससे वो अपने आप को बांध लेता है। फिर वो प्लेन जाकर के कुछ दूर में क्रैश हो जाता है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट करते हैं उन रशियन लड़कियों के पास जो अपनी पूरी टीम को लेकर के रशियन सोल्जर्स के पास चली गई होती हैं और वहाँ जाकर के वो उन सभी को बताती हैं कि हमने उन सभी नाजीज को मार दिया है और उनमें से सिर्फ एक सोल्जर ही जिंदा है, एक सैनिक ही जिंदा है। और ये चीज़ सुन करके सभी रशियन सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें कॉर्पी को दिखाया जाता है जो अब प्लेन क्रैश होने की वजह से एक कीचड़ में जाकर के गिर गया होता है और वो अब कीचड़ से बाहर आने के बाद अपने आप को साफ करता है और फिर वो फाइनली अब अपने बैंक में पहुंच जाता है। वहां जा कर के वो अब सारा सोना बैंक वालों को देता है और उसके बदले अपने पैसे मांगता है, जिसके बाद बैंक वाले सभी उसे पैसा दे देते हैं। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।